गोजो सातोरू सबसे ज्यादा ओपी कैरेक्टर, सबसे कूल टीचर और एक ऐसा बंदा जिसको लोग सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं बल्कि उसकी यूनिक थिंकिंग और केयर फ्री एटीट्यूड के लिए भी पसंद करते हैं। लेकिन गोजो का कैरेक्टर सिर्फ मजा लेने तक लिमिटेड नहीं है, उसकी एक डीप फिलोसॉफी है जो उसके हर डिसीजन को ड्राइव करती है। एंड फिलोसॉफी का मतलब तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ रहा होगा तो उसको पढ़ लेना। इस वीडियो में हम गोजो की सोच को डिटेल में समझेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को लेकर उसका विजन, जुजुत्सु सिस्टम को बदलने का प्लान और उसकी अपनी अकेलेपन की स्ट्रगल। तो चलिए शुरू करते हैं। गोजो सातोरू की फिलोसॉफी की सबसे बड़ी फाउंडेशन है उसका बिलीफ इन स्ट्रेंथ। गोजो मानता है कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरीके के लोग हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। और अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो जान बचाने के लिए नहीं बल्कि वीक लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेंथ यूज करनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो एक बार गोजो ने कहा था कि जब तक मैं हूँ किसी को मरने नहीं दूंगा। ये लाइन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाती है। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर है जो अपनी स्ट्रेंथ का यूज इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए करता है। इस वजह से गोजो अपने स्टूडेंट को भी ये सिखाता है कि स्ट्रेंथ सिर्फ पर्सनल पावर नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूजी, मेगुमी और नोबारा को ट्रेन करते वक्त वो उन्हें समझाता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं। लेकिन गोजो की फिलोसॉफी सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तक लिमिटेड नहीं है। उसका एक और बड़ा गोल है पुराना और करप्टेड जुजुत्सु सिस्टम को तोड़कर एक नया सिस्टम क्रिएट करना। गोजो को पता है कि करंट जुजुत्सु सोसाइटी कितनी फ्लॉड है, जहां एल्डर्स अपनी पावर को बचाने के लिए नए सॉर्सरर को दबाते हैं या उनको मार भी देते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो उन्हें यूजी को भी मारने का ऑर्डर दिया था पर गोजो ने उनको रोक लिया था। गोजो ओपनली क्रिटिसाइज करता है जुजुत्सु एल्डर्स को क्योंकि वो सिर्फ अपनी पोजीशन सिक्योर करना चाहते हैं और उन्हें नए सॉर्सरर्स की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। इस वजह से ही गोजो का विजन है कि वो एक नई जनरेशन ऑफ सॉर्सरर को ट्रेन करे जो न सिर्फ पावरफुल हो बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत भी रखे। गोजो मानता है कि यूजी, मेगुमी, नोबारा और कुछ स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग स्ट्रॉन्ग बन गए तो ये कैरेक्टर सिस्टम को हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं। ये गोजो का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म मिशन है, एक नई वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना जहां सोसाइटी को अननेसेसरी डेथ का सामना ना करना पड़े। गोजो की फिलोसॉफी सिर्फ सिस्टम रिफॉर्म और स्ट्रेंथ तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि उसकी पर्सनल स्ट्रगल भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। द बर्डन ऑफ बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट। गोजो दुनिया का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है उसकी वर्ल्ड में, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उसके लिए एक कर्ज बन गई है। जब तुम सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाते तो तुम अकेला महसूस करते हो। गोजो के पास हर चीज है, पावर, स्किल, इंटेलिजेंस, लेकिन उसके पास कोई नहीं है जो उसकी लेवल तक पहुंच सके। अगर हम सुकुना को साइड कर दें, ये रीजन है कि वो अक्सर अपने आप को दुनिया से अलग रखता है। उसका केयर फ्री एटीट्यूड सिर्फ एक मास्क है जो उसकी अंदर की लोनलीनेस को छुपाता है। जब गोजो ने बोला था ओनली आई एम अलोन एम द ऑनर्ड वन, इस लाइन से गोजो की आइसोलेशन क्लियरली दिखाई देती है। वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां उसके लिए कोई रियल कंपटीशन नहीं बचा। इस वजह से उसकी फिलोसॉफी यह है कि अगर उसका अकेला रहना जरूरी है तो वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज दुनिया को बेटर बनाने के लिए करेगा। गोजो की फिलोसॉफी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका मेंटर बनने का रोल। वो एक टीचर है लेकिन सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए। यूजी के केस में उसने उसे स्ट्रेंथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया, मेगुमी को पोटेंशियल का रास्ता दिखाया एंड नोबारा को फियरलेस बनाया। गोजो चाहता था कि उसके स्टूडेंट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जुजुत्सु सोसाइटी के फ्यूचर के लिए लड़े। उसका मानना है कि एक टीचर का काम सिर्फ सिखाना नहीं होता बल्कि अपने स्टूडेंट को उनका बेस्ट वर्जन बनाने में हेल्प करना होता है। तो दोस्तों, गोजो सातोरू की फिलोसॉफी एक मिक्स है स्ट्रेंथ, जुजुत्सु और रिफॉर्म का। उसका मानना है कि स्ट्रेंथ सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए होनी चाहिए। इस वजह से गोजो सिर्फ एक पावरफुल सॉर्सरर नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर भी है। आपको गोजो की ये फिलोसॉफी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि गोजो अपने गोल में सक्सेसफुल होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।